सारा समय तो बचाती ही है, साथ में हमारी मेहनत को भी बहुत कम कर देती है। लेकिन क्या हो, अगर हमारी वॉशिंग मशीन में थोड़ी बहुत खराबी आ जाए तो हम हर बार तो बाहर से मैकेनिक को नहीं बुला सकते ना, क्योंकि इससे हमारा बजट भी गड़बड़ हो जाता है। तो आज देखेंगे कुछ ऐसे ही तरीके जिससे कि आप छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स को आप घर पर ही सर्विस कर सकते हैं और अपनी वॉशिंग मशीन को एकदम नया कर सकते हो। तो ये वाली प्रॉब्लम अक्सर सबकी मशीन में होती ही है कि हमारा पानी बहुत कम फ्लो से आता है, जिससे वाटर टब को भरने में बहुत टाइम लगता है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपका ये बॉक्स खाली तो है, इसमें कुछ जमाव नहीं होना चाहिए। अगर ये भी एकदम साफ है तो इसमें कुछ और ही प्रॉब्लम आई है। यहाँ से हमारे वाटर का इनलेट होता है, जहाँ से कि हमारी टैप से पानी आता है। तो हमें यहाँ से खोलकर देखते हैं कि इसमें तो कोई ब्लॉकेज नहीं है, कि कहीं इसकी वजह से ही पानी प्रॉपर नहीं आ पा रहा हो। तो हमको इसको एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से इसको रोटेट करना है और आप देखोगे इसको खोलना बहुत ही आसान है। और इस तरह खोलने के बाद इसमें लगा रहता है एक छोटा सा फिल्टर। अब इस फिल्टर के अंदर पानी के साथ साथ जो भी गंदगी होती है वो जम जाती है। तो इस तरीके से हमको उसको नल के नीचे धो लेना है। आप इसको ब्रश की हेल्प से भी धो सकते हो। देखो, आगे से तो ये साफ था, लेकिन मैंने जो पहले साफ किया था तो ये मैं इसका पिछला हिस्सा साफ करना भूल गई थी, तो इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा जमा हो गई है। तो इस तरीके से मैं इसको साफ कर लूँगी और इसको साफ करना बहुत ही आसान है। आप ब्रश से कर सकते हो। आपका अगर ये बहुत ज़्यादा फ़िल्टर गंदा है तो आप डिटर्जेंट वगैरह से भी इसको साफ कर सकते हो। और इस तरीके से साफ करने के बाद हमने जिस तरीके से इसको वहाँ से खोला था, बिल्कुल उसी तरीके से फिक्स कर देना है। और फिक्स करने के बाद जो हमारा पाइप था उसको उसी तरीके से हमें घुमाना है और इसमें एडजस्ट कर देना है। तो आप देखोगे कि आप इतना सा ही आप करके देखोगे तो आपका पानी फुल स्पीड में आने लग जाएगा और आपका वाटर टब जल्दी से भर भी जाएगा, वॉशिंग मशीन का टब, और आपका कपड़े धोने में आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इस तरीके से अगर ये बहुत देर तक पानी चलता रहता था पहले, तो वॉशिंग मशीन स्टार्ट नहीं होती थी और वो होल्ड करके रखती थी अपने आप को। तो हो गया ना बहुत आसानी से काम। अब चलो एक बार अंदर वाले फिल्टर पर भी नज़र डाल ही लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे वॉशिंग मशीन के अंदर एक फ़िल्टर लगा रहता है, उसको हम रेगुलर बेसिस पे साफ़ करते हैं। और उसके अंदर छोटा-मोटा तिनका या कुछ भी आप कपड़े के थ्रेड वगैरह बोल सकते हो, वो सब आके डस्ट वगैरह जमा हो जाती है। तो इस तरीके से आप एक ब्रश ले सकते हो, कपड़े धोने की ब्रश ले सकते हो, टूथ जो हमारी खराब ब्रश होती है, टूथब्रश हो सकती है, वो ले सकते हो। और उसको या तो आप डायरेक्ट नल के नीचे साफ कर सकते हो और या फिर इस तरीके से रगड़-रगड़ कर साफ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इसको सही से साफ नहीं करोगे तो आपके कपड़ों पे जो भी धोने के बाद डार्क कलर के कपड़ों पे जो भी रेसे या गंदगी हमें दिखाई देती है, वो दिखाई देती ही रहती है। तो इस तरीके से आप एक बार अगर साफ करके देखोगे तो आप पाओगे कि आपके कपड़े एकदम से साफ नजर आएंगे और उनके ऊपर कोई भी ज़्यादा गंदगी नहीं लगी रहेगी। इस तरीके से फिल्टर के नीचे जो प्लेट होती है उस पे भी चिकनाई जम जाती है। तो हमारे हाथ से तो वो साफ नहीं होगी, इस तरीके से ब्रश की हेल्प से भी आप उसको रगड़ कर इस तरीके से साफ कर सकते हो। और उसके बाद एक सूखे कॉटन के कपड़े से पोंछकर उसके ऊपर फिल्टर को आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो और आप अपना काम आसान कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से ही हमारे वाटर टब की 2 लेयर्स होती है। एक तो आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। इनर लेयर हमें दिखाई देती है लेकिन आउटर लेयर इसके नीचे दबी रहती है, तो हमें दिखाई नहीं देती। तो उसकी दिखाई नहीं देती तो हमसे सफाई भी नहीं हो पाती। तो इसके लिए हम लेंगे डीस्केलर। मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था, आप कहीं से भी इसको खरीद सकते हो। और ये आता इतना महंगा भी नहीं आता, क्योंकि अगर आप इसको यूज में नहीं लोगे तो आपको सर्विस करानी होगी और सर्विस सच में बहुत ज़्यादा महंगी होती है वॉशिंग मशीन की। तो इस तरीके से ये देखिए 185 का मुझे आया है और एक बार के लिए सर्विस के लिए एक काफ़ी होता है। तो इसको लेने के बाद मैं इसमें पानी में इसको घोल लूँगी और घोलने के बाद जो उसकी इनर लेयर थी वॉशिंग टब की, वो भी इससे साफ हो जाएगी और जो भी वहाँ चिकनाई वगैरह थी जो कपड़ों के साथ आती थी धुलाई में, वो नहीं आएगी। उसके बाद जो वाटर लेवल था उसको भी हमको एकदम से हाई कर लेना है। देखो मेरा 5 तक है वाटर लेवल, मैंने 5 कर लिया है।
मैक्सिमम करने के बाद इसके अंदर पानी में हमें इस वाले जो भी हमने लिक्विड लिया था इसको उसमें डाल देना है और एक पूरी साइकिल पूरी कर लेनी है और उसके बाद उससे वापस से उसको धो लेना है। तो इस तरीके से करने के बाद जो भी इनर लेयर पे गंदगी होगी वो सब बाहर आ जाएगी और आपके वॉशिंग मशीन से आउट हो जाएगी और आप बहुत अच्छी तरीके से अपने कपड़े धो पाओगे और आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, सर्विस का भी आपका खर्चा बचेगा और आप अब इस चीज़ों को एंजॉय करोगे और आपके बहुत सारी मेहनत के साथ साथ पैसा भी बच जाएगा। तो चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।